पंजाब के तीनों दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी बरकरार है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में कई मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तफसीलात जानेंगे, वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा, मुल्तान में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और बंद भी टूट चुका है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? बात करते चलें तो इस वक्त शहर मुल्तान को जो तीन दरियाओं ने घेरा हुआ है, वहीं पर हम देखते चले तो सैलाबी पानी के अंदर जो है वो मज़ीद तेज़ी जो है वो पैदा होना शुरू हो गई है। और इस वक्त मैं बस्ती घाघरा में जो है वो मौजूद हूँ, जहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन कोई 10,000 के करीब है। दोनों बस्तियों की आबादी करते चलें तो और तकरीबन मकानात जो हैं वो यहाँ पर 1,000 के करीब है। मेरा कैमरामैन अगर नईम कुरैशी आपको दिखा सके तो ये पूरी बस्ती जो है वो इस वक्त पानी के अंदर जो है वो डूबी हुई है। और इस हवाले से तमाम सूरत हाल की बात करते चलें तो लोग अपने मकानों की छतों के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं और मकानों की छतों के ऊपर जो है लोग मौजूद हैं। और रेस्क्यू का जो अमल है वो इन इलाकों तक अभी तक नहीं पहुंचा। जो लोग हैं यहाँ पर वो परेशानी का शिकार हैं, दीवारें जो हैं वो गिर चुकी हैं और इसके साथ साथ जो मकानात हैं लोगों के वो भी शदीद पानी के अंदर जो है वो डूबे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये एक आबादी का इलाका है जिसके अंदर ये रुझान इसलिए पैदा हुआ कि फ्लड बंद जो है वो टूट गया। इसी तनाजुर से अगर बात करते चले तो बाकी तमाम तर सूरत हाल की अगर हम दिखाते हैं तो वो भी जो है वो मुश्किलात का सामना शहरियों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। और इनका ये कहना है कि फ्लड बंद टूटने की वजह से ये इलाका मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त पानी की जो है वो जद में है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो ख़ासा मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि कुछ लोग जो है वो पीछे अपने मकानों के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, जो घरों पे जो है वो मौजूद हैं। जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनका वेट कर रहे हैं, इमदादी सामान का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया का वेट कर रहे हैं। इस इलाके में अभी तक इंतज़ामिया नहीं पहुँची, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और अपने घरों के अंदर जो है वो इंतज़ामिया के मुंतज़िर हैं कि कब यहाँ पर इंतज़ामिया आए और इन लोगों को जो है वो यहाँ से निकाल सके। पूरा इलाका चारों तरफ से जो है ये आबादी का इलाका है बस्ती घाघरा का, जिसको मुकम्मल तौर पर जो है फ्लड बंद टूटने की वजह से शेरशाह रोड से लेकर बस्ती घाघरा तक तमाम इलाका जो है वो पानी की। अच्छा वसीम, ये बताएगा, पिछले कुछ दिनों से मुल्क भर में ये जो सैलाबी सिचुएशन है ये जारी है और पहले से फ्लड जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिए गए, तो फिर इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई इंतजाम क्यों नहीं किए जा सके? इंतज़ामिया ने उन इलाकों पर तो इंतज़ामात किए जो कि इंतज़ामी शेड्यूल के मुताबिक थे। मिसाल के तौर पर अगर मैं बस्ती खिजापुर की बात करूं, सियाला वाला की बात करूं या बस्ती मोहम्मदपुर घोटा की बात करूं जो हेड मोहम्मद वाला के करीब लगते हैं, उधर इंतज़ामात किए गए थे। लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो शायद इंतज़ामिया को नहीं थी, क्योंकि फ्लड बंद टूटने की वजह से यहाँ पर पानी जो है वो आया, इस इलाके को ख़तरा लाहक नहीं था। लेकिन अब फ्लड बंद टूटने की वजह से ये बस्ती घाघरा जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी के अंदर डूब गई है। ये एक शहरी इलाके के तौर पर जो है वो शुमार हो रहा है, क्योंकि आबादी का घर है। पीछे मेरे सामने आपको मकानात यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। 10,000 के करीब जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 1,000 प्लस जो है वो यहाँ पर घर मौजूद है जिनको मुश्किलात का सामना, जो वेट कर रहे हैं इंतज़ामिया का कि कब इंतज़ामिया यहाँ पर आएगी और इनको यहाँ से निकालेगी। अच्छा वसीम, ये बताएगा, सैलाबी रेला जो है वो अभी कहाँ तक पहुँचा, किन किन एरियाज को हिट कर सकता है? बिल्कुल, अगर हम सैलाबी रेले की बात करते चलें तो हेड तरीमों से लेकर हेड सिदनाई तक और इसके साथ साथ यहाँ पर हेड मोहम्मद वाला की अगर हम बात करते चलें तो ये तमाम रेला जो है वो दरियाए चनाब से जो है वो उसमें पानी का बहाव को तेज़ करता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको जूम करके यहाँ के मनाजिर जो है वो दिखा सके तो इस वक्त मैं अगर पानी के स्पीड की बात करता चलूँ तो मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आपको दिखा सके कि पानी की जो स्पीड है यहाँ पर गुजरने की वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ऐसी सूरत हाल की अगर हम बात करते चलें तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मैं चाहूँगा कि जूम करके वो मनाजिर जो हैं वो हमारे नाजरीन को दिखाए जा सके कि किस तरीके से पानी स्पीड के साथ जो है वो आबादियों की जानिब जो है वो गामजन होना शुरू हो चुका है। और ये इलाका जो है वो कोई बस्ती नहीं है, ये एक थोड़ा सा शहरी इलाके के तौर पर जो है वो इसका शुमार होता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लोग अपनी मददाब के तहत अपने मकानों के गिर्द बंद तो बांध रहे हैं, लेकिन इतने सारे पानी के सामने ये तमाम चीज़ें बेजा हैं। इंतज़ामिया का सिर्फ वेट जो है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँचेगी तो इन इलाकों को रेस्क्यू किया जाएगा, ये यहाँ इन लोगों की कोई मदद जो है वो की जा सकेगी। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि वहाँ पर कितनी आबादी मौजूद है और रेस्क्यू के लिए लोग किस तरह से नकल मकानी कर रहे हैं खुद से?
ओवरऑल सिचुएशन की बात करते चलें तो लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बंद जो है वो बना रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको यहाँ के अगर मनाजिर जो है वो दिखा सके, ये मेरे आंखों के अंदर ये दीवारें जो हैं वो आपको टूटी हुई दिखाई दे रही होंगी और लोग जो है वो अपने घरों के अंदर बाहर जो है वो यारों मददगार बैठे हुए भी आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे कि लोग जो है वो किनारों के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते चले, ये लोग इंतज़ार में हैं कश्तियों के, बोटिंग के, कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर मुश्किलात का सामना जो है वो इनको करना पड़ रहा है। अपने घरों के अंदर बाहर दहलीज के ऊपर जो है ये लोग बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ के मनाजिर दिखा सकें तो लोग जो है वो शदीद परेशानी का सामना सिर्फ एक जगह पर नहीं कर रहे, बल्कि हमें लोग यहाँ पर भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि वो लोग जो है वो हाथ हिलाकर जो है वो बता रहे हैं कितनी परेशानी का सामना जो है वो उनको करना पड़ रहा है, कि ये लोग यहाँ से इस एरिया तक भी नहीं आ सकते क्योंकि पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज़ है और इंतज़ामिया का सिर्फ इंतज़ार है कि रेस्क्यू का जो अमल है वो यहाँ पर तेज़ किया जाए और इसके बाद जो है वो इन लोगों को महफूज मकामात की तरफ जो है वो वसीम तफसीलन अपडेट करने के लिए। गुजरात में 570 मिलीमीटर की तूफानी बारिश ने शहर डबो दिया है। गुजरात में कमर कमर पानी जमा है और सड़कों पर कश्तियां चलाई जा रही हैं। जिंदगी दूसरे रोज भी मफलूज रही है, लोग घरों में महसूर हो गए। बारिश से बाजारों में करोड़ों का माल बर्बाद हो गया है। गुजरात में बारिश से तबाही की सूरत हाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। गुजरात में 577 मिलीमीटर की बारिश ने शहर को डुबो दिया है। सड़कों और गलियों में कमर कमर पानी जमा है। जरूरी काम से घरों से निकलना मुहाल हो गया है। सड़कों पर कश्तियां चलाई जा रही हैं। गुजरात में बारिश के 15 घंटे बाद भी पानी नहीं निकाला जा सका। घरों में पानी भरा हुआ है और लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। कई मुकामात पर पंप्स के जरिए निकासी आप की कोशिशें जारी हैं। बारिश के दूसरे रोज भी गुजरात में जिंदगी मफलूज रही, बाजार बंद रहे। बारिश ने बाजारों में करोड़ों का माल बर्बाद कर दिया। बारिश से मुतासरा शहरी इंतजामिया की राह तकते रहे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली दफा ऐसा पानी देखा है और यकीन माने हर बंदा परेशान है, हर बंदा बाजार है। गुजरात शहर की कोई हालात नजर नहीं आ रहे, कोई बंदा नहीं नजर आ रहा यहाँ पे हमारी हेल्प के लिए कोई आए। गुजरात तकरीबन शहर पूरे का पूरा डूब चुका है। तमाम मोहल्ला जार डूब चुके हैं। 3-3, 4-4 फीट पानी है। गुजरात के नवाही इलाकों में भी सूरत हाल अबतर है। कहीं पानी जमा है तो कहीं कीचड़ ही कीचड़ है। कई मुकामात पर पानी कमर तक भर जाने के बाद लोग अपना सामान उठाकर घरों से निकल आए और महफूज मुकाम पर चले गए। दरियाए चनाब में पानी की सतह में तेजी से इजाफा जारी है। उच्च शरीफ के करीब मोजा बुख्तियारी का जमींदारा बंद टूट गया है। मुख्तलिफ बस्तियां भी ज़ेरे आबाद चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, गन्ना, तिल, चावल, दीगर फसलें और चारा तबाह हो चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। हेड पन्नत के डाउन स्ट्रीम के इलाके मौजा बख्तियारी में, जहाँ पर जो है सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला यहाँ भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो मुतअद्दिद मुआज़ात हैं बंद टूटने की वजह से ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें जो है मौजा बख्तियारी का यहाँ पर जो है ज़मींदारा बंद टूटा है, जिसकी वजह से बस्ती पूनी, बस्ती अगरानी, बस्ती कसमानी और बस्ती गुरड़ा जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। काश्ता फसलात भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। घरों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। हमारे साथ यहाँ पर अहल इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये मौजा बख्तियारी है, बख्तियारी का ये मेन बांध है, ये टूट गया, जिसकी वजह से अपना बस्ती अगरानी, बस्ती पूनी, बस्ती कसमानी और बस्ती गुरड़ा ये शदीद नुकसान है फ्लड की वजह से हुआ है। लोग ये सामने किश्ती चल रही है, लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। यहाँ कोई नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर अभी तक किसी किस्म की ठीक है, शुक्रिया सजाद अपडेट करने के लिए। नारोवाल के करीब दरियाए रावी में जस्सड़ के मकाम पर फिर सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए रावी में 92,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। पानी ओवरफ्लो होने से शक्करगढ़ रोड और करतारपुर रोड ज़ेरे आब आ चुके हैं। ट्रैफिक और पैदल चलने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे यासिर अरफात से। जी बिल्कुल, एक बार फिर से जो नारोवाल के जो करीबी नदी नाले हैं, दरिया रावी है, उसमें तग़यानी देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त जस्सर के मकाम दरिया रावी के किनारे पर मौजूद हूँ। दरिया रावी के हवाले से आपको अपडेट करता चलूँ कि दरिया रावी में इस वक्त जो है 92,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। तो ये दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला है। इसी तरह नाला बसंतर में भी दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। नाला बसंतर में इस वक्त 4500 क्यूसेक पानी का रेला
गुजर रहा है। तो नदी नालों में फिर से एक बार तुगयानी देखी जा रही है। नाला बई में पानी ओवरफ्लो होने की वजह से जो नारोवाल शकरगढ़ रोड है वो पानी जो है वह सड़क क्रॉस करता रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। क्योंकि जब इस सिलसिले में हमारी किसानों से बात हुई तो किसानों का कहना था कि ये पानी खुश्क होगा तो तभी से हम दोबारा इसको अपनी ज़मीनों को काश्त कर सकेंगे। तो अभी हमने आपको अपडेट किया कि दरिया रावी और नाला बसंतर में ठीक है, शुक्रिया यासिर अपडेट करने के लिए। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। झंडा मियानी का बंद टूटने से मुतादिद आबादियां और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से कोई इमदाद नहीं की जा रही। तफसीलात बताएंगे मलिक अतीक लांग हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक बताएगा। दरिया सतलुज की जो तबाहकारियां हैं वो अरूज पर हैं। सैकड़ों घर हैं जो वो उनमें पानी दाखिल हो गया और सैकड़ों एकड़ फसलें हैं जो वो ज़ेर आब आ गई हैं। झंडा मियानी का जो बांध है वो टूटने की वजह से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिया। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर होकर इधर बसेरा कर रहे हैं। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करना चाहेंगे। जी सर, सारी दरिया दे वड़दे बिल्कुल सारी जमीनें रकबे तकरीबन 80 बीघा सा मुस्ताजरी की बैठा से ते उथा कपाह भी है, साडी मिर्च भी है, साडी मकई भी है। जिन्हें तात दरिया दा बन जिमें दरिया इस साइड तो आंदा पी कहीं सा कोई नहीं आख्या कि इथू चले वनो या कोई इंतजामिया आंदे अलर्ट करेंदे कि दरिया दे ज्यादा पानी आंदा पे पिछू तुसा इथू चले वनो। असा अपने वाड़ मारे अद्धे चाहे हैं, अद्धी साडी फसल तबाह थी गई, उथा मकई साडी बुड़ गई, साडी मिर्च उथा बुड़ गई, साढ़े घर का सामान जरा असा कोई जी में भाई दरो के चाह गिदे बाकी वाला सामान सारा उथे ही रह गया। इतना कोई इंतजामिया कोई बंदा पूछने के नहीं आया। जैसा कि आपने सुना भी हम अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके इधर बांध मखवाड़ा जो सरकारी बांध है उधर बैठे हैं। कोई भी सरकारी बंदा हमारी तरफ नहीं है और ना ही हमें कोई हाई अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि ठीक है, शुक्रिया अतीक अपडेट करने के लिए। कबूला शरीफ में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सैलाब मुतासरीन की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। तफसीलात जानेंगे इमरान जोया से। बिल्कुल, कबूला के देहात में बेकाबू सैलाबी रेले के जो वार हैं वो जारी हैं। बहुत बड़ा इलाका इस वक्त मजीद सैलाब की लपेट में आ गया है। मैं इस वक्त गांव बिलाड़ा दिलावर के मकाम पर खड़ा हूं। ये जो इलाका है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसके आसपास के जितने ही देहात हैं जिनमें बिलाड़ा हसन का, बिलाड़ा अर्जन का, बेट भटियाँ, बस्ती मोहम्मद हुसैन समेत दर्जनों छोटी बड़ी बस्तियाँ जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई हैं। कच्चे मकानात जो हैं वो मिसमार हो चुके हैं। हज़ारों लोग जो हैं सैलाबी रेले से घरों बेघर हो गए हैं। दरिया सतलुज में मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो हेड गंडा सिंह से 3 लाख से ज़ायद क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला जो है वो आ रहा है, जिसकी वजह से कबूला के मकाम पर भी पानी की सतह मज़ीद बुलंद होना शुरू हो गई है। सैलाबी पानी जो है वो तबाह हाल इलाकों को मज़ीद जो है वो तबाह कर रहा है और सैलाब ज़दा इलाकों में पानी की सतह। ठीक है, शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। कश्मोर दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर 21,000 क्यूसेक पानी की सतह बढ़ गई है। दरिया सिंध गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,59,570 क्यूसेक तक पहुंच गई है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा हुआ है। तफसीलात जानेंगे। जुबैर अहमद कलवाड़ हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर बताएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में उतार और चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज पानी की सतह में तेजी से कमी हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। इस वक्त भी निचले दर्जे का जो सैलाब है गुड्डू बैराज के मकाम पर बरकरार है। तमाम अगर पानी की बात की जाए तो इस वक्त जो पानी की आमद है वो 3,59,570 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि पानी का जो इखराज है वो 3,27,481 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,000 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद हुई है। जबकि हम कंट्रोल रूम का ये कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद पानी की सतह बुलंद हो सकती है। पंजाब से आने वाला सैलाबी रेला भी आइंदा 2 से 3 रोज तक दरिया सिंध गुड्डू बैराज में दाखिल होगा, जिसके बाद मजीद पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। जी ठीक है, शुक्रिया जुबैर अपडेट करने के लिए।